जिस आपके फ्रेज में इफ़ इस्तेमाल हो रहा है वहाँ पे मॉडल यूज़ नहीं हो रहा। मॉडल के फ्रेज के अगेंस्ट दूसरे फ्रेज में क्लॉज में आपके पास इफ इस्तेमाल हो रहा है। until unless you have two models in one sentence. For example, the sentence structure is like if followed by subject, the conjugated verb and then model. Subject, model, if and then conjugated verb. So model is like separate from the if. इसको हम examples में भी स्टडी कर लेते हैं। नाउ इन दिस स्लाइड आप देख रहे हैं कि एक और जो एक आपको कंडीशन देखनी हुई है कि इन द अनरियल कंडीशंस में जो आपका पास्ट टेंस है फॉर्म ऑफ बी इज ऑलवेज वर इन अ कंडीशनल सेंटेंस। इट कैन नेवर बी वॉज इन द करेक्ट इंग्लिश। इट हैज़ टू बी वर, इट विल नेवर बी वॉज। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक इफ़ आई वर, इफ़ यू वर, अगैन इफ़ हम कंडीशनल सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ़ ही वर, बिकॉज अदरवाइज हम ही के साथ वॉज इस्तेमाल करते हैं, बट इफ़ इट्स अ कंडीशनल सेंटेंस इन अनरियल कंडीशंस में और आपके पास पास्ट टेंस है तो इट विल ऑलवेज बी वर। इफ़ शी वर, इफ़ आई वर, इफ़ वी वर, इफ़ यू वर, इफ़ दे वर, रिगार्डलेस आपके पास सिंगुलर हैं या प्लूरल सब्जेक्ट है, जो आपका पास्ट टेंस फॉर्म बी है दैट ऑलवेज बी वर इन द अनरियल कंडीशनल सेंटेंसेस. Now, unreal conditional sentences are difficult for the foreign students to understand because it seems that the truth value of a sentence is the opposite of the way of the sentence appear. If a verb is if a verb in an unreal conditional sentence is negative, the meaning is actually positive. But if the verb is positive, the meaning is actually negative. Because हम बात ही unreal condition की कर रहे हैं, तो चूँकि इसमें आपके पास कंडीशन मीट नहीं होगी तो चीज़ ठीक होगी, ये चीज़ रियल में प्लेस करेगी. तो इसमें आपको समझने का तरीका ये है कि आपके पास अगर कंडीशनल सेंटेंस में आपका नेगेटिव होगा, अगर इसकी अनरियल कंडीशन सेंटेंस इज नेगेटिव, द मीनिंग इज़ पॉजिटिव. इसका आप इसको जो मीनिंग इन्फर करेंगे पॉजिटिव करेंगे. मगर अगर आपका वर्ब जो है वो पॉजिटिव है तो मीनिंग विल जो आप इस पर इन्फर करेंगे वो नेगेटिव है. इसको समझने के लिए हम एग्जांपल देख लेते हैं. इफ़ आई वर रिच, आई कुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड. अब चूँकि इसमें आई एम नॉट रिच, आई एम नॉट गोइंग टू ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड. सो चूँकि ये इसमें आपके पास वर्ब पॉजिटिव है बट इसके मीनिंग्स नेगेटिव हैं, तो आप इसमें से जो मीनिंग इन्फर करेंगे वो ऑपोजिट करेंगे. अगर ये आपके सेंटेंस में जो वर्ब अगर पॉजिटिव शो हो रहा है तो उसका मीनिंग नेगेटिव इन्फर हो रहा है, क्योंकि इसमें लिखा है आपका सेंटेंस कह रहा है कि इफ़ आई वर रिच. सो चूँकि यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब है तो आपका जो इसमें से मीनिंग इन्फर होगी वो ये है कि आई एम नॉट रिच. अनदर एग्जाम्पल इससे क्लियर करने के लिए, इफ़